हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहादुर चैप्टर से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 2026 के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न ये देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपको जितना भी प्रश्न बहादुर से होगा वो सभी प्रश्न आपको याद करा देंगे हम। तो आप इसको घोर के पी जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबा लेंगे ताकि इस तरह वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मौत का नगर लेखक की कहानी का संग्रह क्या है। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो किस लेखक की कहानी है? तो अमरकांत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, हमारे पास है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो किस कहानी के लिए किया गया था? तो मौत के नगर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहना है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो बीच की दीवार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इज आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न बच्चों। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि 9 2 11 होना का मुहावरा का अर्थ क्या होना? तो 9 2 11 का होना का मतलब होता है बच्चों कि भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है, ऐसा कौन पूछता था? तो बहादुर को जो है पूछा था कि माँ की याद नहीं आता, तो ऐसा कौन पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था, और यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? तो किसने किया था? तो बहादुर को डंडे से किसने पिटाई किया था? तो ऑप्शन नंबर बी किशोर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों ही बातों में क्या छनने लगी? तो क्या छनने लगी थी? जलेबी छनने लगी थी। क्या छनने लगी थी? जलेबी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए अमरकांत है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी बच्चों? तो निर्मला कौन थी? तो निर्मला बताइए कौन है? तो कहानीकार की पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो कहाँ से भाग कर आया था? तो वो बहादुर जो भाग के आया था वो नेपाल से आया था। कहाँ से? नेपाल से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कौन था? तो बताइए बच्चों कि बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो वो नौकर था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब में भाग लिया था? तो उन्होंने भाग जो लिया था 1942 ईस्वी, 1942, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहादुर ने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर जो घर से भागा था वो किससे भागा था? माँ के मार के कारण, माँ की मार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे? तो कितने रुपया खो गए थे? तो 11 रुपया खो गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई था? तो किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए थे? तो क्यों चले गए थे कि क्यों? सोम के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का 20 नंबर है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो वह 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1925 ईस्वी में, यानी 19, ऑप्शन नंबर 20 सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न।
अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है 23 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है बच्चों? 23 नंबर है कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है? तो अमरकांत की, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर रख के क्या रख ली थी? तो वो आंचल रख के रोने लगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेखक के घर में किसकी नियतांक आवश्यकता था? तो किसका? नौकर का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था? तो कहाँ छिपा रहा था? तो जंगल में छिपा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लड़के ने हांडिया से कितने रुपया निकाले थे? तो कितने रुपया निकाले थे बच्चों? तो कितना रुपया निकाले थे? तो 2 रुपये, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखना चाहती थी? तो किस रूप में? तो वह जो देखना चाह रही थी, तो वह किस रूप में देखना चाह रही थी? तो वह माँ के रूप में देखना चाह रही थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए आप बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 31 नंबर। आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और आज का अंतिम प्रश्न है। आप 31 नंबर का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे तो फिर आप लोगों को एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से कमेंट कर देंगे कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इंजाम लगा था। जो भी छात्र छात्राएं सही इसका जवाब देंगे तो उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, और बेहतर गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।